अस्सलामुअलैकुम। अब हमारे पास लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट होता है, जिसका कंसेप्ट हमारे पास ये है कि हम सेलेक्ट क्वेरी को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसका मतलब सेलेक्ट हमारे पास यूज़ किस लिए होता है, पहले हम उसको समझ लेते हैं। अच्छा, सेलेक्ट की अगर हम बात करें तो सेलेक्ट क्वेरी हम यूज़ करते हैं अपने रिकॉर्ड को टेबल में, जो हमारे पास रिकॉर्ड है डेटाबेस में, जो हमारे पास टेबल है, उस टेबल को हम क्या करते हैं जब डिस्प्ले करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सेलेक्ट को। तो यहाँ पर आप आ जाएँ, तो यहाँ पर हमारे पास सेलेक्ट क्वेरी है। तो उसमें हमारे पास कंसेप्ट क्या है कि यूज़ फॉर डिस्प्ले टेबल, जो हमारे पास टेबल होते हैं उसको डिस्प्ले करने के लिए हम यूज़ करते हैं सेलेक्ट क्वेरी को। अब इसका हमारे पास दो तरह के हम इसको डिस्प्ले कर सकते हैं, दो मेथड से हम डिस्प्ले कर कर सकते हैं। एक हमारे पास ये मेथड है और दूसरा पहला हमारे पास ये मेथड है और दूसरा हमारे पास ये है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास क्या करता है, सेलेक्ट सेलेक्ट हमारे पास बिल्ट इन कीवर्ड है हमारे पास एसक्यूएल की तरफ से, और कॉलम 1 और कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि फ़ील्ड का नाम अपने रखना है। फ़ील्ड का नाम जो भी आपने फ़ील्ड एट्रीब्यूट या कॉलम रखे हैं उसको आप यहाँ पर मेंशन करें, और फ्रॉम और फिर जो आपका आपके टेबल का नाम है वो आपने रखना है। अच्छा, और दूसरा मेथड हमारे पास ये है, जब आप तमाम टेबल को, जितनी भी आपके पास फील्ड है टेबल में, उसको जब आप डिस्प्ले करोगे तो आपके पास ये सेकंड मेथड है कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम। मतलब तमाम जितनी भी हमारे पास रिकॉर्ड है हम उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं, किस टेबल से, जो आपके पास टेबल होगा उसे। अच्छा, तो ये हमारे पास सेलेक्ट क्वेरी के कुछ हमारे पास दो मेथड है। एक हमारे पास ये है, इसको गौर से देखें। दूसरा हमारे पास ये है। अच्छा, इसमें फ़र्क हमारे पास ये है सिर्फ कि ये हमारे पास यूज़ होता है, ये सेकंड मेथड जो हमारे पास है ये हमारे पास यूज़ होता है कि जब आप तमाम रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना चाहते हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इस क्वेरी को सेलेक्ट के केस में। तो और दूसरा हमारे पास ये है, इसको हम कहाँ पर यूज़ करेंगे, जब आप एक स्पेसिफ़िक फ़ील्ड को, स्पेसिफ़िक एट्रीब्यूट या कॉलम को डिस्प्ले करना चाहते हो तो उसके लिए हमारे पास ये वाला मेथड है। तो अब हम जाते हैं प्रैक्टिकल की तरफ कि हमारे पास हम प्रैक्टिकल में इसको किस तरह कर सकते हैं। यहाँ पर एसक्यूएल वर्कबेंच में आ जाएँ। तो पिछला जो हमने लेक्चर किया था, लेक्चर नंबर 6 किया था, वहाँ पर हमने इंसर्ट किया था कि हम टेबल में किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पर हमने ये देखा था कि हम टेबल में किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं, और हमने दो डेटा, यूज़र की डेटा को हमने उसमें ऐड भी किया था। वहाँ पर भी हमारे पास दो मेथड थे, एक हमारे पास ये था और एक ये था। जो भी आप यूज़ करना चाहते हो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो ये हमने किया था लेक्चर नंबर 6 में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो देख ले, और फिर वो देख के फिर इस लेक्चर में आ जाए तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जब आप स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करोगे, हर एक लेक्चर को फॉलो करोगे तो आपका फ़्लो अच्छी तरह से बनेगा और आप समझेंगे भी और आप सीख भी सकते हैं। तो आप स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस के साथ सीखे लेक्चर वाइज। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास अब जो स्टार्ट होता है वो हमारे पास है सेलेक्ट। जो फर्स्ट हमारे पास मेथड है, मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। पहले हम इसको पहले हम इसको करते हैं कि जब हम तमाम रिकॉर्ड को सेलेक्ट करना चाहते हैं, कि तमाम रिकॉर्ड को हम जितनी भी हमारे पास है उसको हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने कीवर्ड लगाना है सेलेक्ट लगाना है, और ये स्टेरिक लगाना है फ्रॉम, और टेबल का नाम जो है आपके पास, हमारे पास टेबल का नाम ये है तो आपने ये लगाना है। तो ये हमने लगा दिया। यहाँ पर आप देखिए टेबल का नाम हमारे पास ये है तो ये हमने लगा दिया। अब इसको मैं सेलेक्ट करके रन करता हूँ। तो रन करने के बाद यहाँ पर हमारे पास क्या बता रहा है कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट लिमिट इज़ ज़ीरो। हमारे पास जो लिमिट है वो हमारे पास ज़ीरो है, मतलब उसमें कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए हमने क्या करना होगा, पहले इसको डिप्लॉय करना होगा, मतलब इसको दोबारा से रन करना होगा। अच्छा, इसको मैं रन करता हूँ। इसको रन करने के बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ एरर बता रहा है कि एंट वैल्यू एरर,
नो डेटाबेस सेलेक्टेड। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास डेटाबेस भी सेलेक्ट नहीं है, तो यहाँ इस तरह आपके पास एरर जो आएंगे उस ये इससे पहले हमने करेक्ट सक्सेसफुली डन वाले जो हमारे पास ग्रीन टिक वाले हमारे पास आते थे। अब यहाँ पर आपके पास ये हमारे पास रॉन्ग का हमारे पास मैसेज आता है, एरर का मैसेज आता है, क्रॉस का मैसेज। तो इसको भी आपने देखना है और देख के आपने फिर सॉल्व करना है। तो ये हमें कह रहा है कि डेटाबेस आपके पास क्रिएट नहीं है, तो पहले हम डेटाबेस को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या बता रहा है कि कांट क्रिएट डेटाबेस, और ये हमें क्यों बता रहा है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर मैं ड्रॉप कर देता हूँ। तो ड्रॉप हमारे पास सक्सेसफुली हो गया है। अब दोबारा मैं रन करता हूँ। दोबारा रन करने के बाद यहाँ पर हमारे पास रन भी हो चुका है। अब रन करने के बाद आपने क्या करना होगा कि आपने यूज़ में लाना होगा, और फिर आपने क्या करना होगा, क्रिएट करना होगा एक आपने एक जो टेबल है उसको आपने क्रिएट करना होगा। तो उसमें जो फील्ड है, जितनी भी हमारे पास फील्ड है वो आपने करने होंगे। अब आपको इसको रन करना होगा। तो रन करने के लिए मतलब आपने रन कर लिया। अब इसके बाद आपने करना यह है कि उस टेबल में जो आपने क्रिएट किया है उसमें आपने डेटा को इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करने के लिए हमारे पास ये सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया है। अब हम आते हैं कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। तो इसको सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ से रन करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास जो टेबल है उसमें आपके पास ये आईडी फील्ड है, एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं, कॉलम भी कह सकते हैं, आईडी है, नेम है, एज है, और उसमें जो हमने एंट्री की है वो आपके पास ये डिस्प्ले होकर आ गई है। तो इस तरह आपके पास डिस्प्ले होता है। ये हमारे पास एक मेथड था, जब ये उस केस में यूज़ होता है जब आप तमाम टेबल की तमाम एट्रीब्यूट को आप डिस्प्ले करना चाहते हो। अब हमारे पास सेकंड मेथड जो हमारे पास है, ये वाला हमारे पास, ये तो हमने सेकंड मेथड किया। अब जो हमारे पास फर्स्ट मेथड है कि हम स्पेसिफिक फील्ड को डिस्प्ले करना चाहते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर करता हूँ कि सेलेक्ट, और यहाँ पर मैं कॉलम को मेंशन करूँगा। यहाँ पर हमारे पास कॉलम क्या है, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो कॉलम है आईडी है, नेम है, एज है। मैं ऐसा करता हूँ कि जो नेम है और हमारे पास एज है इसको मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं नेम दे दूँगा और यहाँ पर मैं एज दे दूँगा और यहाँ पर मैं फ्रॉम लगा दूँगा और टेबल का फिर नाम दे दूँगा कि जो हमारे पास स्टूडेंट टेबल के नाम से हमारे पास टेबल है। तो इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ से रन कर दूँगा। तो रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्पेसिफिक फील्ड डिस्प्ले हो गए हैं। तो ये हमारे पास दो मेथड थे जिससे हम जो डेटाबेस में हमारे पास टेबल होते हैं, टेबल में हमारे पास जो रिकॉर्ड होते हैं उसको हम किस तरह डिस्प्ले कर सकते हैं। ये हमारे पास वो मेथड है, ये हमारे पास एक ऐसा मेथड है जब हम टेबल में जितना भी हमारे पास डेटा होगा, जितने भी हमारे पास एट्रीब्यूट होंगे, ये हमारे पास जितने भी फील्ड होंगे टेबल में, उसको हम जब डिस्प्ले करेंगे तमाम को, तो उसके लिए हम इस तरह करेंगे कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। जो आपके पास टेबल होगा उसको हम यहाँ पर इस तरह हम डिस्प्ले करेंगे। और ये मेथड हमारे पास उसके केस में यूज़ होता है जब आप स्पेसिफिक फील्ड को, टेबल में जो हमारे पास स्पेसिफिक फील्ड होते हैं, स्पेसिफिक हमारे पास जो एट्रीब्यूट होते हैं, ये जो हमारे पास आईडी है, नेम है, एज है, ये हमारे पास फील्ड है। तो इसको जब हम स्पेसिफिक फील्ड को डिस्प्ले करेंगे तो आप इस तरह की क्वेरी को लिखेंगे। तो ये हमारे पास सेलेक्ट था कि हम टेबल को किस तरह डिस्प्ले कर सकते हैं, वो मैंने यहाँ पर दिखा दिया है कि हम इस तरह टेबल को डिस्प्ले कर सकते हैं। और ये भी मैं रन करके देता हूँ कि ये हमारे पास ये नेम है और ये एज है। हमने नेम और एज को यहाँ पर मेंशन किया है कि नेम और एज को क्या कर दो, डिस्प्ले कर दो। तो ये हमारे पास था सेलेक्ट क्वेरी। अगर इसके हवाले से किसी को प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।